अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जो रेसिपी है बहुत कम लोग बनाना जानते हैं और बहुत कम लोगों के घर में ये बनती है। और जो लोग शलजम नहीं खाते वो लोग उंगलियाँ चाट चाट के इसको खाएंगे। और इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त और आधा किलो शलजम। तो सबसे पहले कुकर ले लें आप, उसमें आधा किलो गोश्त को हम ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपके घर में जिस तरीके का गोश्त आता है आप वो ले सकते हैं, बीफ का, मटन का, जो भी। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 चमचे। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो इसलिए 2 चमचे भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने रफली कट करके इसमें ये ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ अदद मसाले, जिसमें जाएगा 1 चमचा हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 चमचा। अच्छा, रेड चिली पाउडर का ये है, अगर शलजम मीठी हो तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। और 1 चमचा गरम मसाला पाउडर ये। और इसमें जाएगा सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चमचा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा ज़ीरा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम डालेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, आप इसमें डालिएगा आपके अपने हिसाब से, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक इसमें मैंने कोई ऑयल और प्याज नहीं ऐड किए, सिंपल जो मैंने मसाले जो इसमें ऐड किए हैं उसमें मैंने गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम 1 प्याली तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर गोश्त में जितना आप ऑयल डालते हैं आप उतना ही ऑयल इसमें लीजिएगा। बाद में अगर कम होगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे, अभी मैंने बहुत कम ऑयल इसमें ऐड किया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खुशबू आने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे, टमाटरों के सॉफ्ट होने तक। और लो फ्लेम में इसको करिएगा ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब इसको मीडियम फ्लेम में मैंने किया है, देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से इसका तेल निकल गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त अच्छे से डूब जाए और गोश्त के गल जाने तक हमें इसको पका लेना है। जितने भी टाइम में गोश्त गलता है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन ये गल जाएगा। उसके बाद जो हमने आधा किलो इसमें शलजम ली थी उसे अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। ये सबसे ज़बरदस्त सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसको कद्दूकश कर लें। आपके पास अगर स्लाइसर है तो आप स्लाइसर से कर लें, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से कद्दूकश कर लें। ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने स्लाइसर से इसको कद्दूकश कर लिया है। इसमें मैंने इसको अच्छे से पील करके इसको धो के फिर कद्दूकश किया था। इसमें कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल कद्दूकश करके इसको साइड में एक रख लेना है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो मैंने गोश्त को पकाया था वो तकरीबन 75 गल चुका है गोश्त। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शलजम। जितनी भी हमारे पास शलजम थी वो सारी कद्दूकश की हुई हम वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप शलजम गोश्त बनाएंगे तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो शलजम नहीं खाते वो भी इसको पूरा खाएंगे और शौक़ से खाएंगे और आपसे मांग मांग के खाएंगे। तो सारी शलजमों को इसमें मैंने ऐड कर दिया था।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर जो साबुत साबुत रह गए थे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी गोश्त पूरी तरीके से गला नहीं है और अब हमें इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक शलजम और गोश्त अच्छे से गल जाए। उसके से बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके आप इसमें ऐड कर देगा। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही चटपटा सा बनता है। तकरीबन 20 मिनट में शलजम भी गल चुकी थी और गोश्त भी जो 75% जो बचा था वो भी इसमें गल गया था। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। भुनाई करने से पहले इसमें 2 अदद दालचीनी के जो टुकड़े थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। इससे भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और इसको उस वक्त तक हमें भूनना है जब तक तेल अच्छा सा ऊपर ना आ जाए। अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में बिल्कुल करना है तो आप वहाँ तक भूनें, वरना तो इसको इतना ही भूनें। उसके बाद मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था और हरी मिर्चें को कट लगा के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और ये इतना ज़बरदस्त बना है, इतना ज़बरदस्त बना है और बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट ये बन गया है। इस तरीके से अगर आपने शलजम गोश्त बना लिया, आपसे मेहमान इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। और गोश्त भी इसमें बहुत अच्छे से गल गया है। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शलजम गोश्त आसानी से आप बना लेंगे। और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, शलजम इसमें मिक्स हो चुकी है। ये बिल्कुल नए स्टाइल से मैंने आपको बनाना सिखाया है। जो लोग शलजम नहीं खाते वो लोग आपसे मांग मांग के खाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।